हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, बहुप्रतीक्षित 14th जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। चूंकि इससे पूर्व ही जेपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया था और वहां आपने देखा था कि एक शेड्यूल बना दिए गए थे जेपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के। तो उस समय स्टूडेंट्स को ये लगा कि शायद ये कैलेंडर पिछले कई अनुभवों के आधार पर जैसा कि था कि कहीं फेल ना हो जाए। लेकिन अब चूंकि जेपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये जो है ये आपको बता दिया है कि जो कैलेंडर जारी किया गया है उस पर ही काम किया जाएगा और उसकी जो पहली कड़ी है उसने नोटिफिकेशन जारी करके आप सबों के बीच में दे दिया है। तो अब जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि जेपीएससी के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि झारखंड में एक अधिकारी बने और जो है अपनी सेवाएं जो है सरकार को और अल्टीमेटली जो है सोसाइटी को दे, तो उनको क्या करना होगा, अब तैयारी पे लग जाना होगा। और उससे पूर्व आपको फॉर्म भरना है, आवेदन करना है और उसी आवेदन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस एडवर्टीजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत आवश्यक है, जो आपको फॉर्म भरने में क्या होंगे, सहायक सिद्ध होंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि फॉर्म की लास्ट डेट है। ये दिमाग में हर समय रहना चाहिए। कई बार कहा जाता है कि जिनके घर बगल में होते हैं उनसे ट्रेन पहले छूट जाती है। ये एक आम क्या है ना, समस्या है जो सभी के साथ होता है। आप देखेंगे हम सभी ये समझते हैं कि चलो काम कर लेंगे, लेकिन अंततः क्या होता है, बगल वाले ही क्या होते हैं, लेट होते हैं, जबकि दूर वाले समय पर आ जाते हैं। तो क्लोजिंग डेट को दिमाग से हटा लिया जाता है और क्लोजिंग डेट अगर 1 महीने का है तो विद्यार्थी ये सोचते हैं चलो बाद में कर लेंगे। ये काफ़ी क्या है ना, समस्या उत्पन्न होती है बाद में। जब आप 10 दिन बाद जाते हैं तो एक रस देखा जाता है किस पर, जेपीएससी के सॉफ्टवेयर पर। तो बार बार क्या होता है, आपका एप्लीकेशन जो है आप देखेंगे स्टे हो रहा है या लॉगिंग नहीं ले रहा, बहुत सारी समस्याएं आती है। तो इन चीज़ों से बचिए। एक बार अध्ययन कर ले एडवर्टीजमेंट का, जो आपके लिए एप्लीकेबल है उनको आप ज़रूरी चीज़ों को ले लें, सर्टिफिकेट्स को ले लें और फिर जो है जितना जल्दी संभव हो सके इस काम से बरी हो जाए। आवेदन करते समय अपने प्रेशर को मैनेजमेंट करते हुए शांत चित्त होकर के आवेदन करें, कहीं मिस्टेक ना हो। ज़रूरत हो तो अपने साथ कोई साथी को ले जाए जो आपके विषय में सब कुछ जानता हो, और जब आप आवेदन करें तो उनके साथ भी इन बातों पर विचार करें कि किन किन चीज़ों को हमें भरते हुए जाना है और एक बार चेक करा ले दोनों को मिल करके। तो इससे क्या होगा, चीज़ें पूर्ण रूप से सटीक रूप से बैठ जाती है। तो चलिए, तो आवेदन की अंतिम तिथि भूलना नहीं है और ये कितना है ना, ये 14 तारीख तक जो है, लास्ट फरवरी के 14 तारीख तक आपको आवेदन कर देना है। एज यूजली झारखंड कंबाइन जो है संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा है और jpc.gov.in में आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पदों का विवरण, जिसको लेकर के स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि पद कितने होंगे, पद कितने होंगे। जैसे कि आपने देखा, अभी एक बात कहेगी कि अगर घर के बगल में स्टेशन हो तो जो बगल वाले हैं उनसे लेट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पदों के मामले में भी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि अधिक सीट अगर रहेंगे, मैक्सिमम सीट रहेंगे, तो उन सीटों में से जगह आपकी भी बन पाएंगी। देखिए, एक ये भी सत्य है कि मैक्सिमम सीट होने से क्या होता है कि थोड़ी बहुत आपकी जो कंपटीशन है वो कम हो जाती है और मिनिमम सीट्स होने पर जो है कंपटीशंस या ओवरऑल हम कहेंगे कि कटअप जो है वो हाई जाता है। लेकिन कंपटीशन दोनों ही स्थिति में क्या होता है, बरकरार होती है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत 5-10% ही कंपटीशन कम हो, लेकिन कंपटीशन आपको दोनों ही फेज में क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो मैक्सिमम सीट्स को ध्यान में ना रखते हुए सीट्स के मामले में आपको सिर्फ याद रखना होगा कि हमें सिर्फ क्या चाहिए ना, एक ही सीट चाहिए। अगर आप इस थॉट्स को, इस विचार को अपने दिमाग में रखते हैं तो आपके सामने यह समस्या नहीं होगा कि ज़्यादा सीट होगा तो हमें ज़्यादा मिलेगा। ऐसा कुछ भी बात नहीं। अगर आपकी तैयारी ठीक है, आप अपने आप में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो उसी एक सीट को लाने का प्रयास करें। अगर एक सीट लाने का प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ें आपके उसी हिसाब से आप अपना काम करते रहेंगे। तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन फिर भी जानना ये आवश्यक है कि किसमें कितना सीट है। जैसे उप समाहर्ता जो सिविल का है उसमें 28 है,
मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा सॉरी, कुल सीट है पुलिस उपाधीक्षक के कितना है, 42 हैं। जिला संवाददाता के कितने हैं ना, 2 हैं। प्रोविजन के 4 हैं। साथ में सहायक निर्देशक महिला और बाल विकास के तहत 3 है। सहायक निबंधक जो कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग है वो उसमें 2 हैं। सहायक नगर में 10 हैं। काराधीक्षक में कितना है, 2 सीट हैं। साथ में जो जनसंपर्क पदाधिकारी है ना, उस सूचना और जनसंपर्क पदाधिकारी में जो है कितने सीट हैं, 10। कुल मिलाकर के 103 सीट जो है इस बार आ चुका है। और उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे सबका डिवीज़न जनरल में कितना है, तो जनरल में आपके 50 है। फिर उसके बाद जो है आपके उसके बाद क्या है, अनुसूचित जनजाति, तो फिर जो है आपका एससी में कितना है, 26 है। फिर एसटी में इस तरीके से डिवीज़न दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये था सीटों की कुल संख्या, और इन सीटों में से आपको जो जरूरी है वो है एक सीट पर, अर्थात जनरल वाले अपने लिए एक सीट को क्या करें, ठीक करें। एससी वाले अपने लिए जो है एक सीट बचाने का प्रयास करें, और एसटी भी जो है वो अपने लिए एक सीट, और ईडब्ल्यूएस भी अपने लिए एक सीट। सभी के दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारे 5 सीट भी अगर हैं तो उनमें से एक ही सीट हमें चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता एज यूजुअली एक क्या होना चाहिए ना, डिग्री जो है आपके पास होना चाहिए, तो आप क्या हो सकते हैं, इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अब जहाँ स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा क्या लगता है कि एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है जेपीएससी के केसेस में, देखिए ये अट्रैक्शन पॉइंट यूपीएससी के केस में नहीं होता है। क्यों जेपीएससी के केस में होता है उस पर थोड़ा सा बात कर लेंगे हम लोग। उसमें ये होता है कि जेपीएससी के एग्ज़ाम पिछले जो इनका जो इतिहास रहा है वो कई वर्षों के गैप में आता है। कई बार 2-3 एग्जामिनेशन एक साथ लिया जाता है, जैसे 7 to 10 3 जेपीएससी को मिला करके आते हैं तो कम सीट्स आते हैं, मान लीजिए 324 आ गया तीनों को मिला करके। कई बार क्या होता है कि 4 साल बाद होता है, 5 साल बाद होता है, तो लड़कों के बीच में जो एज क्राइटेरिया है ये एक क्या है ना, रूमर की तरह दिमाग में बैठ जाता है। जो एक बार 3-4 सालों में जिनका एज हट जाता है, जब नई डेट आ जाती है तो उनको साथ ये समस्या आती है। वहीं यूपीएससी में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार का एज को लेकर के कोई समस्या नहीं है। उन्हें मालूम है कि 32 साल हमारा होना है और हर वर्ष चूँकि हो रहा है, तो उन्हें कब तक देना है, 2 अटेम्प्ट लेना है, 3 अटेम्प्ट लेना है, 4 अटेम्प्ट लेना है, 5 अटेम्प्ट मैक्सिमम लेना, फिर वो अपने आप इस एग्ज़ाम से हट जाते हैं। तो अगर जब ये एग्जामिनेशन रेगुलर हो जाएगा तो देखिएगा कि जो आज देखेंगे कि जब भी एज को लेकर के नोटिफिकेशन आता है जेपीएससी का, तो एज को लेकर के काफ़ी क्या है ना, यूट्यूब पर हलचल मचने लगती है। ऐसी कोई बात नहीं है, और इसका सीधा संबंध ये है कि ये 2-3 वर्षों के गैप में आ रहा है, तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स के बीच में समस्याएं थोड़ी आती है। बाद में जाकर के जब ये सेटअप हो जाएगा तो ये दिक्कत भी नहीं रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि उम्र गणना की तिथि क्या है। उम्र गणना की तिथि 1/8/2026। ये पहले से आपको मालूम है कि 1 अगस्त महीने से इसकी काउंटिंग होती है। जिस वर्ष से है उस वर्ष का ही लिया जाएगा, तो 1/8/2000 से इसकी काउंटिंग होगी। और मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम जो है आपके पास 21 ईयर्स आप क्रॉस करने चाहिए। और अपर एज लिमिट कितना है, 35 ईयर्स है। और इस मामले में जो है जब आप कैटेगरी में आते हैं तो कुछ छूट आपको मिलता है। जैसे अगर आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में हैं या बैकवर्ड क्लास में है तो वहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, 37 मिल रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको कितना मिल रहा है, 38। फीमेल के अंतर्गत जो है वीकर सेक्शंस भी हैं, अनरिजर्व भी आते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस, मतलब ये 4 क्लासेस के फीमेल्स जो है दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, शेड्यूल ट्राइब्स और कास्ट के लिए ये कितना है, तो ये 40 ईयर्स है, पहले भी इतना ही था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कितना है, तो 35 का, इसका जनरल के बराबर बराबर होता है, ठीक है। चलिए, और इस बार पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इनको जो है 10 सालों का छूट मिलता है रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, अगर आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी में है एससी में, और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं तो वहाँ पर आपको 10 साल का छूट मिलता है। एक्स सर्विसमैन के केस में जो है 5 सालों का आपको क्या मिलता है ना, रिजर्वेशन प्राप्त होता है, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट क्या है ना, हम कह सकते हैं कि नोटिस पॉइंट है कि किस एज क्राइटेरिया के अंतर्गत आप आ रहे हैं। 37 में है, 38 में, 40 में है, 35 में है, या पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विस में। तो ये एक महत्वपूर्ण सेक्शन था विज्ञापन का। चलिए, दूसरा
विज्ञापन में और कौन कौन सी चीज़ें हैं? ए कैंडिडेट हु इज रेंडर एटलीस्ट 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड शैल बी ग्रांटेड 5 years रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी हमारे दोस्तों के लिए या साथियों के लिए कि जो कि ऑलरेडी झारखंड सर्विस में हैं और वे चाहते हैं कि अपना प्रमोशन हो, अर्थात मान लीजिए कि वे चाहते हैं कि हम उपसमाहर्ता बन जाए किसी अन्य डिपार्टमेंट में जहां उनको सूटेबल ना लगते हैं, तो वो एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अगर आपने 3 वर्ष का रेगुलर सर्विस किया है तो फिर आपको 5 साल का क्या मिलेगा? ग्रांटेड छूट मिलेगा। झारखंड सरकार के किसी भी सर्विस में अगर आप 3 साल में हैं, हैज़ रेंडर एटलीस्ट 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। आगे यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है दिया हुआ है, उसको आपको अध्ययन कर लेना है। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देयर विल बी नो लिमिटेशंस, तो यहाँ तो लिमिटेशंस की कोई बात है नहीं। इफ़ कैंडिडेट इज एलिजिबल अदरवाइज, चूँकि आपको ज्ञात है कि 21 ईयर्स जो है मिनिमम और मैक्सिमम है 35 ईयर्स। ये देखिए, अगर देखेंगे तो इसमें लगभग 14 साल आपको मिल ही रहा है, काफ़ी ज़्यादा है। इतने वर्षों तक तो एग्ज़ाम देना किसी भी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, संभव है लगातार देना। और हालांकि लगातार आ भी नहीं रहा है तो आप ये मान के चले कि कम से कम अगर 2-3 वर्षों में भी एक बार आ रहा है या 2 वर्षों में एक बार आ रहा है तो आप 4-5 बार तो दे ही सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद आरक्षण का लाभ, आरक्षण का दावा करने में सभी वर्ग के अवैध बृहत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। अगर आप आरक्षण चाहते हैं, अगर आप कैटेगरी चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र देना होगा, है ना। शैक्षणिक कारण स्थानीय निवासी जाति आय संपत्ति आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा। शैक्षणिक कार्य अच्छा, जो आप एजुकेशन पर्पस पर जो आप एससी जो सर्टिफिकेट बनाया है आपने स्थानीय निवासी का बनाया होगा, जाति का बनाया होगा, वो यहाँ आरक्षण के लिए काम नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको आरक्षण का दावा करने के लिए अलग से क्या करना पड़ेगा? स्थानीय निवास पत्र देना होगा। सभी कोटि के महिलाओं को 36 लाभ प्राप्त करने तो झारखंड सरकार भीड़ पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, अलग से आपको बनाना पड़ेगा, है ना। जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट झारखंड गवर्नमेंट के फॉर्मेट से बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी को, ठीक है, वो भी राज्य के जो सक्षम पदाधिकारी हैं, और इसमें कौन कौन है? एक तो हो गए जिला दंडाधिकारी हो गए, अपर दंडाधिकारी हो गए, उपायुक्त हो गए, अपर उपायुक्त हो गए, अपर समाहर्ता हो गए, प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी हो गए, अनुमंडल जो दंडाधिकारी अर्थात एसडीएम से अनुमंडल दंडाधिकारी हो गए। इसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी हो गए, कार्यपालक दंडाधिकारी हो गए। तो इनसे आपको किसी एक से आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। किसी, या देखिए अंचल अधिकारी भी है, में से किसी एक के द्वारा विहित प्रवर्तन में जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही क्या होगा? देय होगा, इसी आधार पर देय होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्लियर कर लेना। जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपके पास ये जो ऑफिसर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, या ये जो प्राधिकारी हैं, इनसे आपको किसी एक के थ्रू से आपका क्या होना चाहिए? उनके सिग्नेचर से ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया, कैटेगरी वाला क्लियर हो गया। अब और कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, और कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है? चलिए आगे देख लेते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, उसको भी लेकर के डिस्कशन कर लेंगे। चलिए एक बार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि जो क्या कुछ दिया हुआ है उसको लेकर के एक बार देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर के जो है अलग से एक वीडियो लाया जाएगा। यहाँ पर जो है हम लोग शॉर्ट में क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में क्या कुछ है ना। पीटी में 2 पेपर है, जैसा कि आप सभी को पहले से ही ज्ञात है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लगातार जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में वही है कि क्या है ना, जेपीएससी में पीटी में क्या है ना, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके जो है 2 पेपर हैं। दोनों पेपर में GS1 और GS2 है, और दोनों पेपर जो है वो 2 घंटे का होता है, और दोनों जो है बोथ हिंदी और इंग्लिश में आपके पास क्वेश्चन पेपर होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं। ठीक है, GS1 और GS2। ठीक है, इस हिसाब से इसका सिलेबस भी है, जिसको लेकर के जो है आगे क्या किया जाएगा? डिस्कशन किया जाएगा। तो साथियों कुछ चीज़ें आज आपके सामने डिस्कशन किया गया, उनको लेकर के ध्यान रखना है।
ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि आपको अंतिम तिथि जो है इसको लेकर के आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना होगा, दिमाग में रखना होगा। उससे पूर्व ही आपको इस विज्ञापन को इस आवेदन को क्या करना है, कर देना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और भी चीज़ों के लिए, कौन कौन सी चीज़ें अर्थात प्लान ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर के, साथ में फॉर्म को पूर्ण रूप से भरने के लिए किस प्रकार के कैसे पूर्ण रूप से भरा जाए, उनको लेकर के भी जो है एक अलग से वीडियो लाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का जोहार, जय झारखंड।